भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में अक्टूबर तक सभी पात्र लोगों को टीके लगा दिए जाएंगे। डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य को एडवाइजरी जारी की। सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी से कॉलेजों को 12वीं के सभी बोर्ड के नतीजे आने के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश देने को कहा। और मौसम विभाग ने राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पात्र लोगों का टीकाकरण अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान 5 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान से जुड़े लोगों को वर्चुअली संबोधित करते हुए कल यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन के इस महाअभियान में प्रदेश में एक दिन में 16,95,592 डोज लगाए गए। उन्होंने कहा कि पूरे देश का 20% टीकाकरण मध्य प्रदेश में एक दिन में किया गया। इस प्रकार अभी तक 1 करोड़ 67 लाख से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान के लिए मंत्री समूह, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों और युवा शक्ति ने कोविड मुक्ति मॉडल तैयार किया। जनजाति बाहुल क्षेत्रों में भी जहां लोग टीकाकरण से भयभीत थे, प्रेरक सदस्यों ने टीकाकरण के बारे में उन्हें समझाया और अब वहां टीकाकरण के लिए लोग आगे आ रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि सर्वाधिक टीकाकरण के साथ इंदौर प्रथम स्थान पर रहा। नगर पंचायत बुडार में 100% वैक्सीनेशन हुआ। प्रदेश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य को सतर्कता बरतने की एडवाइजरी जारी की है। प्रदेश में 4 मामलों सहित देश भर में इस नए वेरिएंट के कुल 22 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इसे अभी चिंता की श्रेणी में नहीं रखा गया है, लेकिन इस पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रदेश सहित तीनों राज्यों को इस मामले में सतर्कता बरतने को कहा है। भारत ने 29 करोड़ 10 लाख से अधिक कोविड टीके लगाकर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड टीकाकरण के संशोधित दिशा निर्देशों के लागू होने के दूसरे दिन 51 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि महामारी पर नियंत्रण और प्रबंधन के लिए जांच, निगरानी, उपचार और कोविड अनुकूल व्यवहार के साथ टीकाकरण सरकार की व्यापक रणनीति का प्रमुख अंग है। केंद्र ने 21 जून से विश्व का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इसके तहत देश में केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला द्वारा स्वीकृत कुल वैक्सीन के 75% की निःशुल्क आपूर्ति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को की जा रही है। नई नीति के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सभी वर्गों के लाभार्थियों के लिए वैक्सीन की खरीद केंद्र सरकार करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में विकास गतिविधियों को समय सीमा में पूर्ण करने और प्रत्येक पात्र व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने के उद्देश्य से आवश्यक कार्य योजना और रणनीति बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कल मंत्रिपरिषद के सदस्यों से अलग अलग चर्चा के दौरान यह बात कही। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने मुलाकात में कहा कि अटल एक्सप्रेस वे और नर्मदा प्रोग्रेस वे जैसी महत्वाकांक्षी और प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं को विभाग सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूर्ण करेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने बताया कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता यह है कि प्रदेश का कोई भी गरीब भूखा ना रहे। प्रदेश में 4 करोड़ 80 लाख हितग्राहियों को राज्य शासन द्वारा राशन वितरित किया जाता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जुलाई माह तक सभी पात्र हितग्राहियों को राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग और पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रामखेलावन पटेल ने भी मुख्यमंत्री से विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सभी कॉलेजों को यह निर्देश देने को कहा है कि 12वीं की परीक्षा के सभी बोर्ड के नतीजे आने के बाद ही दाखिले की प्रक्रिया शुरू करें। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने विद्यार्थियों की परेशानियों को देखते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने मूल्यांकन नीति को भी स्वीकृति दी है। सरकार की ओर से बताया गया कि पूरक परीक्षा अगस्त-सितंबर के दौरान कराई जा सकती है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में निरंतर कमी आ रही है। प्रदेश में कल कुल 65 नए मामले सामने आए। इंदौर में 15 और भोपाल में 13 पॉजिटिव मरीज मिले। अब तक प्रदेश में 7,78,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 1,707 है। राज्य में पॉजिटिविटी दर भी 0.1% पर आ गई है। वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए बने रोड मैप की दिशा में आगे बढ़ते हुए राजस्व बढ़ाने और संग्रहण में आत्मनिर्भरता के लिए कार्य योजना बनेगी। उन्होंने कल अंतर्विभागीय मंत्रियों के समूह की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मंत्रियों द्वारा दिए गए सुझावों को मुख्यमंत्री के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत कर कार्य किया जाएगा। बैठक में राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राज्यवर्धन सिंह और नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री OPS भदौरिया ने अपने अपने विभागों से संबंधित कार्य योजनाओं पर समन्वित रूप से विचार विमर्श किया। बैठक में मुख्य रूप से राजस्व का आधार, करदाताओं के सहयोग से अर्थव्यवस्था का विकास और सतत विकास के लिए वित्तीय संसाधनों के विस्तार की जरूरत पर बल दिया गया। मंत्री समूह में वाणिज्यिक कर विभाग में डेटा का विश्लेषण करने और कर चोरी के मामलों की पहचान करने के लिए टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को मजबूत करने पर चर्चा की। अब कुछ समाचार खेल जगत से। साउथहैम्पटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप फाइनल में 5वें दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 64 रन बना लिए हैं। भारत अभी 32 रन से आगे है। चेतेश्वर पुजारा 12 रन और कप्तान विराट कोहली 6 रन बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरी पारी में रोहित शर्मा 30 रन और शुभमन गिल 8 रन बनाकर टीम साउथी के शिकार बने। इससे पहले न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 249 रन बनाए, जिससे उसे 32 रन की महत्वपूर्ण बढ़त मिल गई। भारत ने पहली पारी में 217 रन बनाए। वर्षा से बाधित इस फाइनल मैच के लिए कल रिजर्व डे है। अब बात मौसम की। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। राजधानी भोपाल में दिन भर उमस भरी गर्मी के बाद शाम को आधे घंटे तक तेज बारिश हुई और करीब 14 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं सतना और गुलाबगंज में 4-4, सोहावल, हनुमना और सारंगपुर में 3-3 और भाभरा सहगांव में 2-2 सेंटीमीटर वर्षा हुई। धार में कल 2 घंटे में करीब 4 इंच बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज भी भोपाल, जबलपुर, इंदौर सहित अन्य संभागों में बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। माध्यमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए प्रारंभिक चयन या प्रतीक्षा सूची के शेष 594 अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेज सत्यापन कराने के लिए आज अंतिम अवसर दिया जा रहा है। नीमच भोपाल राजमार्ग 41 पर आगरमालवा जिले के सारंगपुर मार्ग ग्राम परसुखेड़ी के पास एक कार के पलटने से कार में सवार एक महिला की मौत हो गई। वहीं 6 लोग घायल हो गए। सभी शाजापुर से एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रतलाम जा रहे थे। बालाघाट जिले में आबकारी विभाग की टीम ने जिले के विभिन्न स्थानों पर छापामार कार्रवाई कर 6,60,400 रुपये का महुआ लाहन और कच्ची शराब जब्त की। और खंडवा जिले में मौसम में अचानक बदलाव के चलते कल शाम तेज बारिश हुई। सिंगोट गांव में निचले इलाकों में पानी भर गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अक्टूबर तक सभी पात्र लोगों को टीके लगा दिए जाएंगे। डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य को एडवाइजरी जारी की। सर्वोच्च न्यायालय ने UGC कॉलेजों को 12वीं के सभी बोर्ड के नतीजे आने के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश देने को कहा। और मौसम विभाग ने राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।